नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहली शुरुआत भारतीय समाचार से शुरू। लोकसभा में हंगामा। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था जो गिर गया तथा तीखी बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। सुरक्षा बैठक। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा समिति पर कैबिनेट बैठक की, जहां पे खाड़ी देशों पे हो रहे युद्ध तथा भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बातें हुई। फारूक अब्दुल्ला पर हमला। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर ग्रेटर कैलाश एरिया में एक बंदूकधारी ने हमला किया, हालांकि वे अभी सुरक्षित। रायसेना डायलॉग 2026 का शुभारंभ। जी हां, दिल्ली के रायसेना हिल्स में रायसेना डायलॉग 2026 का शुभारंभ हुआ, जहां पे भू राजनीति और सुरक्षा संबंधी चर्चाएं हो रही हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संबंधी चर्चा जान लेते हैं। जी हाँ, वर्तमान समय में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है एलपीजी संकट से। भारत के बहुत सारे इलाकों में तथा बहुत सारे राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में एलपीजी की किल्लत महसूस हो रही है। जी हाँ, यह वजह ईरान, इजराइल तथा अमेरिका संबंधी युद्ध संकट से देखा जा रहा है, जिसके वजह से भारत और देश के भी, दुनिया के अन्य देशों के भी बहुत सारे क्षेत्रों में घरेलू तथा व्यवसायिक एलपीजी का किल्लत देखा जा रहा है। शेयर बाजारों में भारी गिरावट। जी, वैश्विक संकट की वजह से भारतीय शेयर बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। निफ्टी 23,866 पर जाकर बंद हुआ और साथ ही सेंसेक्स 1300 अंकों तक नीचे गिर गया। तेल की आपूर्ति। जी हाँ, भारत सरकार ने तेल की किल्लत को देखते हुए तथा खाड़ी देश को युद्ध को देखते हुए रूस से अपने तेल के आयात में 50% की वृद्धि कर दी है और साथ ही अमेरिका ने भी भारत के तेल हितों को समझते हुए कुछ रियायतें भी दी। सोने के दामों में उछाल। जी हाँ, भारत में सोने के दामों में भयंकर उछाल देखने के लिए मिली, जिसमें 24 कैरेट सोने के दाम 1.63 लाख प्रति 10 ग्राम हो चुकी है। धोनी को राहत। जी हाँ, भारत के लीजेंडरी कप्तान तथा बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव को लेकर बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर ने इन पे जो भी आरोप थे उसे हटा दिए। अब आते हैं विज्ञान और स्मार्टफोन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सैमसंग ने अपने नए गैलेक्सी S26 का नया मॉडल लॉन्च किया, जहां जिसमें एजेंटिक एआई का फीचर शामिल है। एसी तकनीक। जी हाँ, हाइसेंस ने अपने इंटेलीकूल प्रो सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें एडवांस एआई है, जो साथ में एआई का प्रयोग करके कमरे के अनुसार तापमान को नियंत्रित करके बिजली की बचत करेगा। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, मौसम में हालांकि उत्तरी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में गर्मी समय से पहले नजर आई और सुबह के समय थोड़ी सी राहत नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में हल्के फुल्के बारिश की सूचना दी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार है ईरान इजराइल संबंधी वार से। जी हाँ, इसके तहत ईरान ने बहरीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास ओमान के सलाल बंदरगाह पे ड्रोन हमले किए, जिसके वजह से तेल भंडारों में आग लग गई। समुद्री मार्ग ठप। जी हाँ, ईरान ने यह दावा किया है कि वह हरमुज जलडमरू के द्वारा दुनिया का एक भी कतरा तेल नहीं जाने देगा, जिसका जवाब देते समय अमेरिका ने यह जवाब दिया कि माइल्स बिछाने वाली ईरान की 54 शिपों को उसने तबाह कर दिया। दुबई एयरपोर्ट। जी हाँ, दुबई एयरपोर्ट पे ड्रोन हमले की वजह से यातायात प्रतिबंधित है तथा इसमें आवाजाही पर असर पड़ रहा है। यूएनएससी का दखल। जी हाँ, यूएनएससी ने तत्काल प्रभाव से एक नोटिस जारी किया, जिसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल का यह कहना है ईरान तत्काल खाड़ी देशों पे हमले को रोके। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध के वजह से कच्चे तेल के दाम 90 प्रति बैरल तक पहुंच गए। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दाम $200 तक पहुंच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल भंडार। जी हाँ, अमेरिका के घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल भंडार ने अपने आपातकालीन तेल भंडारों से रिकॉर्ड स्तर पर तेल जारी किया। अब राजनीति और कूटनीति संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे जब चाहे तब ईरान के वार को रोक सकते हैं। हालांकि वे वर्तमान समय में स्पेन के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। नेपाल चुनाव। जी हाँ, नेपाल में प्रतिनिधि सभा के चुनाव की वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसके बाद सत्ता पार्टी
तथा सत्ता में जो आएगा उसका रास्ता साफ नजर आ रहा है। बांग्लादेश का 13वां सत्र आज से शुभारंभ होगा। पाकिस्तान की वनडे में हार। जी हां, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हो रहे वनडे सीरीज के प्रथम मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को करारी हार दी, जिसमें पाकिस्तान मात्र 114 रनों पर सिमट गया, जिसके बाद पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान पर सवाल उठ रहे हैं। अब आते हैं विज्ञान संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। जी हाँ, फ्रांस ने IAEA के साथ मिलकर दूसरे विश्व नागरिक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग पर चर्चाएं हुई। यह रहे पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।